महाभारत में मंत्री के चयन में विशेष सावधानी राजा को रखनी चाहिए। मंत्री कैसा होना चाहिए उसके लक्षण हमारे शास्त्रों में दिए हैं। अकुलीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कुलीन व्यक्ति होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, नीतिज्ञ होना चाहिए, स्वामी भक्त होना चाहिए, अलोलुप होना चाहिए, अनेक गुण हैं। शूरवीर होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसे लक्षण जिस व्यक्ति में हो वो मंत्री बनाए जाना चाहिए। और शास्त्रों में यहां तक लिखा है महाराज जी कि राज्य में जो कुछ अशुभ होता है वो राजा के कारण नहीं होता है, वो मंत्री के कारण होता है। और उस पाप का परिणाम वो मंत्री तो भोगेगा ही, राजा को भोगना पड़ता है। श्लोक है, अमात्य दोषम राजानम मंत्री का दोष राजा को भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? मंत्री उटपटांग कर रहा, राजा क्यों भोगेगा? राजा का कर्तव्य था कि वह मंत्री के गुण जिसमें हो, मंत्री की योग्यता जिसमें हो, उसको मंत्री बनाता। अयोग्य व्यक्ति का उसने चयन किया, इसलिए अमात्य दोषम राजानम, मंत्री का पाप राजा को भोगना पड़ेगा, यहां भी और परलोक में भी। जाया दोषम पतिम तथा, पत्नी का दोष पति को भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने धर्म की रक्षा नहीं की पति ने। पति माने क्या होता है? पातीति पति ही, जो रक्षा करता है उसको पति कहते हैं। अपने पत्नी के शील की, चरित्र की रक्षा की होती तो पत्नी कुमार्ग में क्यों जाती? पत्नी कुमार्ग में गई है, इसका मतलब पति का दोष है, इसलिए पत्नी का किया हुआ पाप पति को भोगना पड़ेगा। तथा शिष्य कृतम दोषम गुरुम प्राप्नोत्य संशयम, भगवान व्यास की वाणी है। इसी प्रकार से शिष्य का किया हुआ दोष गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए राजा का धर्म है अयोग्य मंत्री न बनावे, पुरुष का धर्म है कि शास्त्रीय वैदिक पद्धति से अपने कुल गोत्र और परंपरा के अनुसार किसी पवित्र कन्या का पाणी ग्रहण करे और अत्यंत पवित्र स्वयं एक पत्नी व्रत हो और उसकी पत्नी परम पतिव्रता हो, ऐसे पवित्र दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करे, ये पति का कर्तव्य है। इसलिए कुलीन कन्या का पाणी ग्रहण करे। ठीक इसी प्रकार से गुरु का धर्म है कि वह सुपरीक्ष शिष्यम, शिष्य की परीक्षा करके तब उसको भगवत शरणागत करे, ये शिष्य बनने योग्य है कि नहीं। अब एक बात और है, थोड़े चेले लोग थोड़े ज़्यादा राजी हो जाएंगे कि तो बहुत अच्छी बात है, अब क्या है, अपने को तो कुछ भोगना नहीं, गुरु जी को ही सब भोगना पड़ेगा। नहीं, जो पाप कर्म करता उसे भी भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो बच जाएगा, मंत्री बच जाएगा या पत्नी बच जाएगी या शिष्य बचेगा नहीं, भोगेगा वो भी। आप तो मरेगा मरेगा, दूसरे को भी ले डूबेगा, ऐसी बात है। पर एक बड़ी प्यारी बात, हम कभी मन होगा तो हम श्लोक भी आपको बताएंगे। इनको विठल को बताया था एक दिन श्लोक, कि गुरु का धर्म है कि शिष्य को साधन के संबंध में, सदाचार के संबंध में, उसके व्यवहार के संबंध में कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण दिखाई पड़े तो उसको 3 बार टोकें। कितनी बार? 3 बार उसको समझावें, और 3 बार कहने के बाद भी यदि वो नहीं सुनता है, नहीं मानता है,
तो गुरुजी को कोई दोष पाप शिष्य का नहीं भोगना पड़ेगा, उसको स्वयं का भोगना पड़ेगा। क्योंकि 3 बार समझाने के बाद भी वह सन्मार्ग पर नहीं आया तो उसका शिष्यत्व ही समाप्त हो गया। और जब शिष्यत्व समाप्त हो गया तब गुरुजी पर क्या भार रह गया? क्यों? शिष्य माने क्या होता है लक्ष्मण जी महाराज? शासितुम योग्य, जो गुरुजनों के शासन के योग्य हो, शासन में रहे, उसको शिष्य कहते हैं। अब तो भगवान की दया से कलयुग है, इतने अच्छे चेला हैं, वो कहते हैं अरे महाराज की बुद्धि हमने ठिकाने नहीं लगा दी तो फिर हम भी चेला नहीं। हाँ, होना ये चाहिए कि शिष्यों की बुद्धि इधर उधर हो रही तो गुरुजी उसको ठीक ठाक कर दें। अब ऐसे चेला हैं जो कहते हैं कि गुरुजी की अकल ठीक ठिकाने लगा देंगे। गुरुजी की अकल क्या समझ रखा है गुरुजी ने? हाँ, ऐसे वैसे चेला नहीं है हम।